कैसा फैसला? शादी का। जारून से? उसामा से। कोई नई असाइनमेंट आई ऑफिस पे? नहीं, जिंदगी में एक नई असाइनमेंट ले लिया। मैं समझी नहीं। मेरी शादी हो रही है, बस उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि कशिफ की रजामंदी के बगैर कोई भी फैसला ना हो। देखिए आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कशिफ को कभी भी मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा, इंसिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम एक बार उससे मिल लो, उसकी बात सुन लो। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं उसकी वजह से मैं मजबूर हो गया हूँ। कब तुम्हें पसंद किया, कब तुम्हें चाहने लगा और कब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी, मुझे नहीं पता। ओ, क्या कर रहे हो यार? I'm sorry। आखिर हुआ क्या सर अब्रार के घर पर कि तुम ऐसे मान गई? कुछ भी नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ पूछा नहीं, बस चंद बातें हुई और बस। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी बातचीत के बगैर तुम मान जाओ? कैसे जहन बदल गया तुम्हारा? ऐसा क्या खास था उन चंद बातों में? चाय का कप। जारून, मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। मंगनी हुई है, मंगनी टूट भी सकती है। मेरी बात का गलत मतलब मत लो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। अब तुम खुद सोचो, उनका अपना घर भी नहीं है, और जिस घर में वो रहते हैं, किराए के मकान में, वहां तुम जा सकोगे? उस माहौल में तुम एडजस्ट कर सकोगे? माँ, आप फिक्र ना करें, आप देखिएगा, आप भी उससे बहुत खुश होंगे। शी इज रियली अ नाइस गर्ल, ट्रस्ट मी। कोई बात करो। आप करें, मैं सुन रही हूँ। आप? ये आप किसे कह रही हो? अम्मी ने कहा था, उन्हें मेरा तुम्हें तुम कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे लिए तुम्हारा तुम ही कहना ठीक है। आप डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है यार। मुझे भी आप नहीं कहना। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। कौन? मैं? तो और किसकी बात कर रहा हूं मैं? अच्छा? अच्छा क्या? पता नहीं। तो पता होना चाहिए तुम। मुझे लगता है हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कौन सा झूठ? ये झूठी तारीफें वगैरह। झूठी तारीफ है? मैंने तो कोई झूठी तारीफ नहीं की, जो दिल में आया वही कह दी। आप लोग ठीक से पहुंच गए थे घर? ज्यादा जल्दी याद नहीं आ गया तुम्हें? सिद्रा ने पूछा था। तो सिद्रा ने पूछा था ना, तुमने तो नहीं। वैसे तुमने आज चांद देखा? कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा। कोशिश करो और से देखो, शायद तुम्हें नजर ही आ जाए। यहाँ तो पूरा निकला हुआ। चलो, अब ये नया काम डाल दिया मुझ पे। अब मैं सारी रात चांद ढूंढा करूंगी। इसके पास कितना फालतू वक्त है। पता नहीं फॉरेन ऑफिस वाले इसको कोई काम क्यों नहीं देते। नजर आया? हाँ, मिला। है ना खूबसूरत? गोल है। गोल है?
चौदवी का चांद है, चुकोर थोड़ी होना है उसने। उसे चौदवी के चांद से नजर हटाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, कितना खूबसूरत होता है। मुझे इस तरह की सारी चीजें अच्छी लगती हैं, चांद, तारे, रात, फूल। ये लड़कियों से इस तरह की बातें करता होगा, चांद सितारों के किस्से सुनाता होगा। चांद सितारों की खूबसूरती के किस्से सुनाते सुनाते उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगता होगा। नादिया ने क्या बताया था उसके बारे में एक दफा? हेलो। हाँ। क्या हूं? कुछ कहोगी नहीं? चांद के बारे में? चलो चांद के बारे में कह दो। रोज निकलता है। हाँ, हर रोज निकलता है, लेकिन हर रोज इतना खूबसूरत नहीं होता। तो एक बात बताओ, तुम्हें इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है? किन चीजों में? नेचर में। नहीं, ज्यादा तो नहीं। Point of difference. Again. क्लास फेलो, पसंद की शादी है, वाह। जाहिर जब लड़कियों को इतनी आजादी मिलेगी कि वो लड़कों के साथ अकेली पड़े तो फिर तो यही होगा। लड़के की पसंद थी, कशफ तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मानी है, मुझे राफिया ने बताया। जाहिर है राफिया ने तो पर्दे डालने अपनी बेटियों की हरकतों पे। अरे हमेशा से उसकी आदत है, मेरी बेटियां बड़ी सादतमंद है। पसंद नहीं थी तो फिर रिश्ता कैसे हुआ? अच्छा चलो, अगर कशफ की भी पसंद थी तो इसमें बुराई क्या है? अच्छे लोग हैं, कशफ से मोहब्बत करते हैं, खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, बहुत अमीर हैं। माशाअल्लाह मेरी सारी बेटियों की शादियां बहुत अच्छे खानदानों में हुई हैं। सारी बेटियां? मुर्तजा साहब, सिर्फ 3 बेटियों की शादी हुई है और आपकी 5 बेटियां हैं। हमारी 2 को ना गिनना, अभी उनकी जिम्मेदारी भी है। इंशाअल्लाह मिल जाएंगे उनके लिए भी, अच्छे घर ही मिलेंगे। ढूंढेंगे तो मिलेंगे ना। मैं आपको साफ बता रही हूं, मुझे भी उतने ही बड़े घरों में शादियां करानी है अपनी बेटियों की जितनी राफिया की बेटियों की हुई है। मेरे दामाद राफिया की दामादों से कम नहीं होंगे हरगिज़। दुआ करो, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। खुद कुछ ना करना। 5 पसंद की शादी। चाय तो ला दो मुझे नींद आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फैमिली को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बट नेवर हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग द गर्ल। लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी वहां शादी हो रही है। थैंक यू आंटी। लेकिन आंटी ये जारू नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं पर। मैंने कहलवाया है, आता होगा। आंटी वैसे इसके कराची के चक्कर कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गए? आई मीन, या तो इसका जॉब पे दिल नहीं लग रहा या फिर कोई और ही चक्कर है। तुम्हें जारून ने बताया नहीं? क्या? तुम्हारे दोस्त की हमने मंगनी कर दी है। Are you serious? क्या हाल है भाई? तुम तो बताए बगैर आ गए। हाँ, मैं तो बगैर बताए आया हूँ। तुमने तो कोई बड़े बड़े काम कर दिए बगैर बताए मुझे। तुम दोनों बैठकर लड़ो, मैं चाय भिजवाती हूँ। आई हैव टू गो समवेयर। ओके, बाय। बैठो। हाँ, बैठ तो मैं जाऊंगा, पहले तो मेरे सवाल का जवाब तो दो। क्या? तुमने एंगेजमेंट करवा ली है कहीं पे? करवा ली है, और जहां करवाई है तुम्हें पता लग जाए ना तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। क्यों? अब तुम कहोगे कशफ मुर्तजा के साथ करवा ली है। ले, जब तुम्हें पता है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? क्या वाकई में तुम्हारी कशफ मुर्तजा के साथ करवाई है? हाँ, कशफ ने बताया होगा तुम्हें। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? मैं तुम्हारे से मजाक क्यों करूंगा यार? बाकी में मेरी उससे एंगेजमेंट हो गई है। लेकिन तुमने पहले कभी मेरे साथ, आई मीन यू नेवर शोड इंटरेस्ट, तो ये ऑल ऑफ अ सडन कहां से ख्याल आ गया तुम्हें? वेल, सडनली इंटरेस्ट डेवलप हो गया, कर ली मैंने मंगनी। सलमा, जल्दी से चाय लेके आओ। और बताओ क्या चल रहा है? It's coming along fine. This is a shock. अब तुम अपने घर की होने वाली हो, जिंदगी बदलने वाली है तुम्हारी। क्यों?
जिंदगी क्यों बदलने वाली है? क्यों तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी बेटा? बदल तो जाएगी, लेकिन इतना नहीं कि मैं इसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाऊं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान थोड़ा ही करना चाह रही हूँ। मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। हाँ, लेकिन जिंदगी में मैंने जिम्मेदारी उठाने के अलावा और किया क्या है? लेकिन उस जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। शादी के बाद जिम्मेदारी वाकई बढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है मैं नहीं उठा पाऊंगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से उठा पाओगी। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं बहुत खौफजदा हूँ अम्मी, खास तौर पर इस बात पे कि मेरे और ज़ारून के मिजाज में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है। वो एक अलग किस्म का आदमी है, मेरे और उसके बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं है। और इतने फ़र्क के साथ हम इकट्ठे ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, ये सोच मुझे बहुत परेशान करती है। मियाँ बीवी का मिजाज अगर एक जैसा भी हो बेटा, तब भी शादी के बाद बहुत अरसा लगता है एक दूसरे को समझने में। और वैसे भी शादी एक जैसे मिजाज से नहीं चलती बेटा। शादी तो चलती है समझदारी से और लचक पैदा करने से, कॉम्प्रोमाइज करने से। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज की तवक्को माशरा सिर्फ औरत से करता है और हर मामले में सिर्फ ये चाहता है कि औरत झुके। लेकिन बेटा, जिद पर अड़े ना रहना, लचक पैदा करना समझदारी है, बेवकूफी तो नहीं। लेकिन मैं आपकी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, आपकी तरह झुक नहीं सकती मैं। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें मेरी तरह कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं थे बेटा। मेरे ऑप्शंस तो महदूद थे। शायद आपने महदूद कर लिए थे। मेरी जिंदगी के ऑप्शंस बेटा कुछ और थे। मेरे पास ऑप्शंस को महदूद करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं बेटा, एक भरपूर कामयाब जिंदगी गुजारने का ऑप्शन, एक बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी गुजारने का ऑप्शन, एक बेहतरीन घर बनाने का ऑप्शन, खुश रहने का ऑप्शन। और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बेटा, बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारना। मुझे मालूम है कि सारे कॉम्प्रोमाइजेस शायद तुम्हें ही करने हो और ज़ारून ना करे, लेकिन फिर भी बेटा कोशिश जरूर करना। एक अच्छा घर और उसकी अहमियत को वो मुझसे ज्यादा नहीं जान सकता अम्मी। मैंने सारी जिंदगी अपने आप को और आपको इस अच्छी जिंदगी के लिए तरसते हुए देखा है, और अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इस तरह नहीं जीना चाहती। ज़ारून एक अच्छे खानदान का अच्छा लड़का है बेटा। मुझे यकीन है कि उसमें बेशुमार खूबियां होंगी और चंद खामियां भी होंगी, लेकिन एक अच्छी बीवी होने के नाते बेटा हमेशा उसकी खूबियों पे नजर रखना, ना कि उसकी खामियों पर। और चाहे कुछ हो जाए बेटा, इस रिश्ते को निभाना है। बहुत खूबसूरत लग रही है, पर जो ज़ारून लग रहा है ना, मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती।
बहुत कंपटीशन देगा वो तुम्हें स्टेज पे। मजाक कर रही हूँ, तुम भी किसी मॉडल से कम नहीं हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी। Okay. कहाँ थी मैं? मेरा ख्याल है यही है, कहाँ? जमीन पर। ओ ओ ओ। थैंक यू। काफी अनरोमांटिक सा स्टार्ट हो गया एक रोमांटिक नाइट का, है ना? यहाँ है। ओह सॉरी। इससे पहले मैं ये फिर से घुमा दूं, बेहतर है कि तुम पहन लो। हाँ, यू वॉन्ट लूज इट राइट? So let's do his part. शुक्रिया। My pleasure. अब ये कुछ कह भी दे
ये शेरवानियां जो होती हैं कुछ खाओगे? नहीं शुक्रिया। क्या उल्टे सवाल कर रहा है ये? तारीफ करूंगा तो ये झूठा समझेगी और नहीं करूंगा तो आई एम सॉरी, बहुत फजूल बातें कर रहा हूँ मैं। I guess that's because I'm nervous. पता है, जब मैं सोचा करता था कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, और आज जब तुम मेरे सामने बैठी हो तो I really don't know what to say. लेकिन जिन सब कुछ कहना ही है तो मैं तुम्हारी तारीफ कर देता हूँ। You know, you're looking very beautiful. अब मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो, तुम बाकी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सूली तौर पर इसे शर्माना या मुस्कुराना चाहिए, शायद इसे यकीन नहीं आया। अभी एक जुमला बोलकर बैठ गया है। यूनिवर्सिटी में तो बड़ी जबान चलती थी इसकी, सारे मर्द इस तरह के होते हैं। गर्लफ्रेंड की जितनी मर्जी तारीफें करवा लो, बीवी की तारीफ करते हैं तो जान जाती है। ज्यादा तारीफ की तो ये सर पे चढ़ जाएगी, और कुछ तारीफ ना करूं तो क्या कहूं? इससे कोई वादा करूं? इसको यकीनन अपनी कोई गर्लफ्रेंड याद आ रही होगी इस वक्त। गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा ख्याल अस्मारा। तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, आई रियली थैंक यू फॉर दैट। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। अब गूंगों की तरह सर क्यों हिला रही है? इसको कुछ तो कहना चाहिए। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं भी तो कुछ सुनना चाहता हूँ। सुना तो मैं तुम्हें खासा चुकी हूँ। पता है, हम जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से तुम्हें भी तकलीफ पहुंची थी। And I'm really sorry about that, कशिफ। मुझे पता है मैंने तुमसे पहले भी ये बात की है और मैं फिर से कर रहा हूँ, लेकिन the reason is because I am truly sorry. ये पहली अच्छी बात है जो तुमने कही है। तो पता है, मुझे तुम्हारी बहुत सी क्वालिटीज पसंद है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें चूज किया। माना कि मुश्किल फैसला था, लेकिन मुझे लगता है जो फैसला मैंने लिया है वो बिल्कुल सही है। इसको ऐसी बातें करते तो मैंने कभी नहीं सोचा। इतना भी इडियट नहीं है जितना मैं समझती हूँ उसे। Okay, enough of nervousness. कितना अजीब लगता है ना लड़कियों से बात करना, मुश्किल। खासतौर पे कैसी लड़की से जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। जिंदगी में पहली दफा ऐसे सोच कर बात करते हुए देख रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा, लेकिन चलो, अगर ये सोचने समझने लग गया है तो बुरी क्वालिटी तो नहीं है। वैसे खामोशी की भी एक जुबान होती है ना। ओ, एक सेकेंड। I know this is a bit cheesy, लेकिन दिल कह रहा था। शुक्रिया। You're welcome.
सुनो, तुम प्लीज कोई तो बात करो। आई डोंट मीन टू फोर्स यू, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम बात करो ताकि हमारे दरमियान को पुरानी बातें ना रह जाए। मेरे लिए भी तुमसे शादी करना मुश्किल फैसला था, और मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकती हूँ। लेकिन मेरे लिए रिश्ता अहम है, मुकद्दस है, और इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रोजेस और नो रोजेस, रिंग्स और नो रिंग्स। ये अगर बोला ना करे तो कितनी अच्छी लगती है, और इतनी ऑर्डिनरी लुकिंग नहीं है जितनी मैं सोचा करता था। Actually, she's got nice eyes. या फिर शायद आज मेकअप अच्छा किया हुआ है। You know what? I have another compliment for you. Your eyes are very beautiful. मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरूंगा। I will prove you wrong. और ये जो तुम इतनी इमोशनल रहती हो ना, चंद दिनों में ये बातें भी बदल दूंगा तुम्हारे बारे में। I promise you. Yeah. अच्छा, Yeah. Okay. कश्यप, सिर्फ फ्रूट ही खाओगी? ऑमलेट ले लो। मैं लेती नहीं, शुक्रिया। जहन तो आया ही नहीं कल। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था, लेकिन तुमसे उस वक्त कहा नहीं। तुम लोग कब तक यार कल के मेहमानों को डिस्कस करते रहोगे? तुम कश्यप से भी तो बात करो। कश्यप आपसे कोई बात नहीं किया करेगी, सिर्फ मेरी सुना करेगी, है ना? बहुत अकलमंदाना फैसला है भाई। बेवकूफों से बात करने से तो परहेज करनी चाहिए ना। Oh, really? तुम पहले बता देती, मैं तुम्हारे साथ इतना सारा टाइम ना जाया करता। बेवकूफों की एक और निशानी ये होती है कि वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। You talking about yourself? तुम मेरी कोई निशानी बताओ। कश्यप, इन दोनों की गुफ्तगू इसी किस्म की होती है, तुम इस पे ज्यादा गौर मत करना। कश्यप, तुमने लीव कितनी ली है? जी 2 हफ्तों की। सिर्फ 2 हफ्ते तो बहुत कम है। मेरी भी तो इतनी ही लीव है। बस जॉब करने वालों की ही मुश्किल होती है। काम, छुट्टी, नौकरी, अपना बिजनेस हो तो इंसान को ये नहीं सोचना पड़ता कि जिस छुट्टी होगी तो हम हॉलिडे पे जाएंगे। चलें, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, और माइंड जो शायद जितना वक्त ना मिले कि मैं अपनी बीवी के साथ गुजार सकूं। वैसे तुम घूमने तो जाओगे ना? अभी सोचा नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है अभी भी छुट्टी बढ़वा लो तुम दोनों। 2 हफ्ते बहुत कम होते हैं। भाई तुम लोग अपनी बातों में इतने नए फैमिली मेंबर को भूल गए हो। उसको खाने के लिए तो कुछ पूछो। कश्यप, कुछ तो ले लो ना, अंडा ऑमलेट ले लो। दो इसको, ये लो। फ्राइड एग दो। तो ये है जिंदगी, हैरान कुन, अनप्रिडिक्टेबल, अजीब जगह पर लाकर खड़ी कर देने वाली। सब कुछ ठीक है, पर एक बात की समझ नहीं आती, हम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते? ये भी अजीब है। तुमने कुछ कहा? तुमसे? मुझको नहीं तो। really? लेकिन अभी तो तुमने कहा ये अजीब है। क्या मैं तुम्हें अभी भी अजीब लगता हूँ? मैं किसी और को अजीब कह रही थी। किसको? जिंदगी को। जिंदगी अजीब तो नहीं होती। अच्छा, फिर क्या होती है? जिंदगी तो गुलजार है। अच्छा, जिंदगी गुलजार है। मेरे लिए तो है फिलहाल।
हाँ, जैसे जिंदगी तुम गुजारते हुए आ रहे हो वो गुलजार है, लेकिन मैंने जैसे जिंदगी गुजारी है उसमें खार ही खार है। तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ कॉलेज में क्या किया था? जब मैंने तुम्हें अगली सीट पे आके बैठने को कहा था, तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। खैर इतनी भी बेइज्जती नहीं की मैंने। इतनी? तुमने मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी, तो पता है पूरी रात नहीं सो पाया था मैं। किसी लड़की के हाथों पहली बेइज्जती थी मेरी। खैर पहली तो नहीं होगी, झूठ कितना बोलता है यार क्या था अगर आगे आके बैठ जाती? अगर तब आगे बैठ जाती तो अब आगे ना बैठी होती। डिग्गी खोल देंगे, मुझे सामान निकालना। आते हुए किसने रखा था सामान? मुलाजिम ने। और अब निकालेगा कौन? मेरी अम्मी के घर मुलाजिम नहीं होते। अच्छा, है तो सही आपके पास मुलाजिम अभी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। कितनी दफा मैं गई हूँ दरवाजे पर। आओ। अरे बेटा सिद्रा पकड़ो ना बैग, इसको दे दो, इसको दे दो। बैठो बैठो बैठो। प्लीज आप बैठे। आओ। अरे तुम यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो। चले, आई एम सो सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा, बस निकलते निकलते देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस आ गए हो तो बहुत अच्छा किया। आपकी बेटी तैयारी में बहुत टाइम लगाती है। अच्छा। हैंड वॉश है? नहीं, साबुन है। कशफ, तुम यहाँ आओ। नहीं, हाँ हाँ। ये पानी नहीं आ रहा। पानी खत्म हो गया, मैं बाल्टी से ले आती हूँ। जल्दी करो। ओ आराम से आराम से आराम से आराम से। और ये क्या रोमांस हो रहा है यहाँ पे? जी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। सही बात है, कशफ और रोमांस। हाँ अरे जारून बेटा कुछ और लो ना, क्यों तकल्लुफ कर रहे हो, तुम्हारा अपना घर है। अरे नहीं आंटी, थैंक यू। अगर अपना करना होता तो फिर शायद तकल्लुफ के मारे में बहुत ज्यादा खाता, लेकिन पहले इतना खा लिया, मजीद गुंजाइश है नहीं। नहीं नहीं फिर भी बेटा। शनीरा जी। जारून भाई, वो शादी की पिक्चर्स और वीडियोस कब आएंगी? हफ्ता एक तो लग जाएगा, अगर जल्दी भी आई तो। ओके। शनीरा जाओ देखो तुम्हारे अब्बू और जी मैं देखता हूँ। नहीं नहीं जा रही है शनीरा। अरे नहीं, मैं देखता हूँ, मैं हूं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह।
माँ बाप ने कितनी अच्छी तरबियत की है ज़ारून की, है ना? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? शनीला बेटा, अब और भाई के लिए चाय लेकर आओ। जी। ठीक ठाक पहुंच गए बेटा? कोई मसला तो नहीं हुआ रास्ते में? नहीं अंकल, खैर खैरियत से पहुंच गए। हमाद। हम्माद, जाओ बेटा, बहन बुला रही है। आपने बुलाया मुझे? जी। क्यों? ज़ारून भाई आए हैं और तुम उनके सामने कोई भी बकवास नहीं करोगे, समझ आ रही है? मैं क्यों कोई बकवास करने लगा? उनके सामने कोई अपना पुराना किस्सा निकाल के ना बैठ जाना, और ना ही अपने बारे में डिंगे मारने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ ज़ारून भाई तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा इंप्रेशन लेके जाए, और हमारे बारे में भी। मैं सब समझता हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। मुझे पता है ज़ारून भाई बहुत बड़े खानदान से है ना, तो उनके सामने तो मैं अपनी इज्जत बना के रखनी चाहिए। बस यही कहना था आपसे। कोई भी बकवास करने से पहले 10 बार सोचेगा फिर बोलेगा। अब आप जा सकते हैं। इतना सोचूं? इससे पहले तो वो चले ही जाएंगे, बेवकूफ। ज़ारून भाई, आप कितने मुल्क घूम कर आए? कितने मुल्क? काफी ज्यादा। मसलन कितने? 15-20 फिर चुका हूंगा मैं। इतने सारे मुल्क? फिर तो आपने आधी दुनिया देख ली। लेकिन ज़ारून भाई, एक बात बताएं, आधी दुनिया तो आप पहले ही देख चुके हैं, तो फिर ये फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने का शौक क्यों उठा आपको? वीजे तो आपके पहले ही लग जाते थे। बस यार, शौक है। तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? मैं तो मास्टर्स कर रहा हूँ। मास्टर्स? वंडरफुल यार। किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स, दैट्स अ रियली गुड सब्जेक्ट। जी। वैसे ज़ारून भाई, आपको पता है जब आपकी पोस्टिंग बाहर होगी ना, तो मैं बाहर आपके साथ आके रहूंगा। हाँ हाँ जरूर, एनी टाइम। लेकिन मैंने सुना है कि वीजे का मसला होता है, आप मेरा वीजा लगवा देंगे ना? वीजा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लग जाता है बड़े आराम से। लो भाई, अजान हो गई, चलो बेटा नमाज ही पढ़ा। नमाज? चाहो तो घर पर ही पढ़ लो बेटा। मस्जिद में तो फिर इमाम के पीछे पढ़ लूंगा, लेकिन घर पे क्या करूंगा? नहीं, मैं मस्जिद नहीं पढ़ लूंगा। चले? चले। चलो आ जाओ। कौन सी नमाज? सखी। ओके। पता नहीं नाक में पहले पानी डालते हैं, कुल्ली करते हैं, या चेहरा पहले धोते हैं। इज्जत रह जाए आज मेरी। पहले आप मुझे कर लें ज़ारून भाई। नहीं नहीं, पहले तुम कर लो, फिर मैं कर लेता हूँ। नहीं, पहले आप। नहीं यार, पहले तुम कर लो ना। नहीं बेटा, आप बड़े हो, छोटा है, पहले आप करोगे। आप अच्छा बेटा। अच्छा जी। खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। हाफिज।